अरे आपस में बात करिएगा कि सुनिएगा। जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो एक वो लड़की नहीं कह रहा था कि अगर 1/3 में अगर महिला अगर नहीं आई तो दूसरे को कर देना चाहिए, तो हमने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। इसको बनाया अगले में बतियाते रहते हो। मेरे पिता कौन थे? मेरे दोस्त थे न थे जी, साथ जो भी पढ़ेंगे बच्चे बच्चियों को, उनके रहने का पूरा जगह होना चाहिए, उनके रहने की जगह भी बननी चाहिए। अगर जो पढ़ाने वाले अगर दूसरा जगह रहेंगे तो समय पर आवेंगे जी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहीं रहिए। हम भी इंजीनियरिंग है न पढ़े, तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हम इंजीनियरिंग पढ़े। 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन करना है तो खाली महिला को करना है 1/3। आपसे तो बतिया रहे, जब मंत्री किसको बनाए हुए तो बगले में बतियाते रहते हो। तो जरा बात तो समझिए, जरा तेजी से काम करिए। आपके सेक्रेटरी साहब तो सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं ध्यान दीजिएगा। बोलो, तुम्हारे पिता कौन थे? मेरे दोस्त थे न थे जी, साथ रहे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम करिए। आप ही बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री, सबको कम उम्र का, हम लोग का तो 73वां चल रहा है जी। आप लोग का कम है, सब लोग कम वाले। तो कम वाले हो तो इसको ध्यान से देखो कि तेजी से। तू तो फिर बगल वाले को ज्यादा उम्र वाले से बतिया रहे थे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसको ध्यान से सुनिए कि जो बचा हुआ है अब नाथनगर का भागलपुर में, इसका भवन निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। भाई इतना देर हम बराबर कर रहे, जल्दी से जल्दी करा दीजिए ये पॉलिटेक्निक संस्थान का। और इंजीनियरिंग वाला तो अब तो करीब एक ही जगह पर हो रहा है, बक्सर का, तो ये सब पूरा हो जाएगा। और जानते हैं जब होता है तो हम जाते हैं देखने के लिए। कितना बार हम गए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनता है तब पॉलिटेक्निक संस्थान अन्य संस्थानों के लिए, तो हम जा करके देखे हैं कितना अच्छा बिल्डिंग। और पहले से ही जब निर्माणाधीन था तब भी हम जा करके कहते कि इसमें करिए। तो जो भी पढ़ेंगे बच्चे बच्चियों को, उनके रहने का पूरा जगह होना चाहिए। और दूसरी बात है, जितने टीचर्स पढ़ाते हैं, जितने एम्प्लॉइज हैं, उनके रहने की जगह भी बननी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि सब पढ़ा दें। आप जानते हैं, आज सब जितने टीचर हैं सबको वहीं रखना। अगर जो पढ़ाने वाले अगर दूसरा जगह रहेंगे तो समय पर आवेंगे जी। इसीलिए हमने बराबर से कहा है कि सब जगह वहीं रखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहीं रहिए, इधर उधर मत रहिए। तो ये सब काम कर दीजिएगा सब जगह का। और यहाँ पर बैठे हुए भी बहुत लोग, तो सब लोग जरा जान लीजिए, मेरी तो इच्छा यही है, हम भी इंजीनियरिंग है ना पढ़े जी। तो कौन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े पटना में, बताइए। देश में जब 5 इंजीनियरिंग कॉलेज था, उस समय का पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसी में हम लोग रहते। हम काहे इतना पढ़वा रहे हैं, बोलो ना। तुम्हारा मतलब था, हालांकि हम कोई इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं करने गए, हम तो शुरू से राजनीतिये में है, वो अलग बात है। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हम इंजीनियरिंग पढ़े, तो गए उनकी इच्छा के तो क्या करें। तो कहने का मतलब यही है कि एक एक जगह, और हमारी पूरी इच्छा कि साहब बहुत बढ़िया हो। और अब हम देख रहे हैं, जब हम बताइए एमपी थे और केंद्र में जब हम मंत्री थे, जगह जगह जाते थे, तो आप जानते हैं क्या कहता था सब। इतना ज्यादा हम देखते थे कि बिहार के लोग दूसरे दूसरे राज्यों में पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई यहाँ कोई को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पर पूरा है नहीं। इसलिए हमको मौका मिला तो हमने यही ना किया जी कि अधिक से अधिक बनवा दे। तो सब जगह ठीक से, और सबके लिए जो हमने तीनों बात बता दिया, उसका भी इंतजाम हम कही दिए, सब तरह से हो, सब लोग वहां रहें, पढ़िए। और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है। और कहीं कहीं हम जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को देख करके खुशी होती है, ये बहुत ठीक रहती है, बताते हैं। तो इसीलिए, और जहां भी हम जाते हैं उन लोगों को हम बता देते हैं कि यही सब काम करिए। तो इसीलिए हम आप सब लोगों का आग्रह यही है कि ठीक ढंग से खूब चलाइए। और इसके लिए जितने भी बहाली की जरूरत है,
तो उन सब लोगों की बहाली का जो तय किए हैं तो उसको तेजी से कर दिया जाए ताकि बच्चियों को पढ़ने पर। अब तो हम कह दिए हैं कि 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रहेगा। आपको बता देना, हम पिछली बार भी बता रहे थे, हर बार बताते हैं, जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो एक वो लड़की नहीं पढ़ती। देश में जब 5 ही इंजीनियरिंग कॉलेज था शुरू में, तब पटना का था, एक नहीं पढ़ती थी। अब बगल बगल के कॉलेज में थी। तो जानते हैं, जब भी हम लोग थे कॉलेज में, अगर कोई भी महिला आती थी किसी से मिलने के लिए, तो टीचर से लेकर के स्टूडेंट सब खड़ा होकर के महिला को देखते थे। तो हमको तो उसी समय लगता था कि भाई एकदम महिलाओं का होना चाहिए था। अब तो लड़कियां पढ़ रही, बहुत खुशी की बात है। अब कर दिया है कि कम से कम 1/3, 1/3 जरूर रहे। तो इसीलिए अब उसके बाद तो है, और ये कह रहा था कि अगर 1/3 में अगर महिला अगर नहीं आई तो दूसरे को कर देना चाहिए, तो हमने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। 1/3 महिला का है, अगर 1, 2, 5 सीट भी खाली है तो दूसरे को मत करिएगा, करना है तो खाली महिला को करना है 1/3। और जब इतना है, कम से कम 1/3 है, तो 1/3 के भी अलावे आएगी तो खाली पुरुषे होंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगी तो कितना अच्छा है। अब कितना जगह महिलाओं के लिए किए, मालूम है ना जी। 50% कहां करवा दी। 5वें क्लास तक शिक्षकों की बहाली में हमने शुरू में न कर दिया कि लड़कियों को 50% का बहाली के लिए शिक्षक के रूप में, तो शुरू से इतना करके और लड़के लड़कियों के पढ़ने के लिए अब कितना ज्यादा हुआ। लड़की सबको पढ़ाने के लिए गरीब परिवार का लोग था, कोई आगे नहीं पढ़वाता था। 7वां के बाद 8वां में 8वां से कोई सवाल ही नहीं था। तो हम लोगों ने कितना काम किया। तो सब तरह से करते हुए अब कितनी लड़कियां पढ़ रही। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि खाली स्कूल नहीं, सब इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब जगह लड़कियां पढ़े, वो भी पढ़े, खूब आगे बढ़े। तो इसीलिए इस काम को किया जाता है। ताकि तो देख करके अच्छा लग रहा है हमको, बहालियां किए हैं तो कितना लड़की सब भी है, बड़ी खुशी की बात है। तो सब पढ़ाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। तो सब तरह की बात है। और ऊपर तेगो बोलने वाली खाली महिला। तो जब यहाँ पर करते हैं कोई काम, तो मंचवा पर भी तो महिला सब भी है ना सरकारी नौकरी में, और सरकार में मंत्री भी है, तो सबको कार्य ऊपर बैठा देते, ताकि सबको लगे कि नहीं साहब इधर से भी हम लोग दे रहे हैं। तो यही हमारा आग्रह है कि सब लोगों को पूरे तौर पर पढ़ाने का इंतजाम और सब तरह से करने का सब कुछ करिए। ये बहुत खुशी की बात है, और ये तो हम लोग चाहते ही हैं कि आप सब लोग भी खूब बढ़िया से आगे पढ़िए। ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए एक पूरे तौर पर, अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितना किया। पटना में कॉलेज कम था तब, तो सबसे पहले बिहार और झारखंड अलग हो गया। तो आप जानते ही ना कि BIT मेसरा झारखंड में था, अब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था। अब बिहार के कितने लोग कुल मिलाकर के वहां भी पढ़ने के लिए जाते थे। तो हमने उन लोगों को का बात हुआ तो 6 में ही शुरू हो गया, और उसको हम लोगों ने जमीन की तरह दे दिया। 25 एकड़ जमीन दिया, और बिल्डिंग बनाने के लिए भी 50 एकड़। तब वो चल रहा है अभी। तो फिर तो बात हो रहा है कि अब यहां नहीं चलना चाहिए, पता नहीं क्या है, तो दूसरा हम लोग चलवा देंगे। वो तो अपना सरकार का है। तो ये जो है BIT किया, और मालूम है ना कि पटना जो हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, वो बना ना भाई IIT। तो कब बना? तो इसीलिए ये IIT पटना में जो स्थापना हुई, तो ये पटना में स्थापना हुई तो कब हुआ? जब हम लोग यहाँ सरकार में थे, तो 2008 में ही हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था उसके पहले। तो मुझे बड़ी खुशी है कि तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे, शिक्षा तो अब कह सकते हैं, पहले शिक्षा नहीं कहलाता था, तो यही था। तो उस समय थे श्री अर्जुन सिंह जी। तो हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिए। तो अनुरोध स्वीकार कर लिए तो उस समय बन गया। और आप जानते हैं ना, हम उसके लिए IIT के लिए 500 एकड़ जमीन दिए हैं, बन के तैयार है। और उसके पहले वो जब चालू कर दिए तो यहाँ हम लोग
उन लोगों की पढ़ाई शुरू करवा दिए थे दूसरी जगह, और वो बिल्डिंग भी बन गया, वो भी बन गया। और उसके पहले हम लोगों ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में क्या किया था, हम लोगों ने एनआईटी बनवाया। अब देश में 14 जगह एनआईटी बना था। तो हमने उस समय, हम तो केंद्र में मंत्री ही थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने जो थे मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी, तो उनको भी हमने अनुरोध किया, तो भी और स्वीकार किए, और वहां पर भी बना। और राज्य सरकार को भी हम लोगों ने अनुरोध किया, यहाँ पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री, इनकी माता थी श्रीमती राबड़ी देवी जी तो थे, और इनके पिता, सबको हमने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बन जाए एनआईटी। तो भी कह कि ना ठीक है, स्वीकार हुए वो लोग भी, और एनआईटी बन गया। आप समझ लीजिए कि इतना काम हम लोगों ने एक एक काम करवा दिया कि सब तरह का चीज करते रहते हैं। और आप जानते ही हैं, जो भी अभी पहले ही कह दिए, 7 निश्चय में सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज और विभिन्न कॉलेजों का, पॉलिटेक्निक संस्थान, सब कुछ किया जा रहा है। तो एकदम बिल्कुल जो हमने पहले ही कह दिया, हमारी वही इच्छा है कि जो भी अब है उसमें सबके विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए पूरे तौर पर पर्याप्त हॉस्टल हो, सब चीज तरह की बात हो। ये सब करने के लिए हमने कहा है, आप सब लोगों के बीच में अनुरोध किया है, और इसके बाद इसके लिए हम आप लोगों ने अभी नियुक्ति की है, और अगले बार भी आप कह ही रहे हैं। आप मंत्री जी तब बतिया रहे थे उनसे, हम आपकी प्रशंसा में कह रहे थे शुरू में कि हमको कहे हैं कि अभी कुछ ही महीना के अंदर एक और बहाली करेंगे, लेकिन आप सुने नहीं मेरा बात, उन्हीं से बतिया रहे थे, हम ही कहे थे, हमको कहे थे तब। तो जल्दी से जल्दी बहाली हो जाए, एकदम तेजी से, हमको अच्छा लगेगा कि सब जगह जितने भी लोगों के लिए किया गया है सब लोगों की बहाली हो जाए। तेजी से काम कर दीजिए, ये हमारा आग्रह है। और एक बात और हम कह देते हैं, आप विभाग का नाम क्या है, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग। तब हमको लगा है कि खाली विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग नाम बदल करके इसका नाम कर दे विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। अब जब हम लोग शिक्षा बना दिए हैं सब जगह, जब बना रहे हैं इतना इंजीनियरिंग का, तो इसीलिए अब आपके विभाग का नाम हम लोग बने विज्ञान एवं प्रावैधिकी का नाम बदल करके विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हम लोग कर देंगे। अब बहुत मेरी इच्छा है, तो बहुत जल्दी अब कैबिनेट में ला के इसको फाइनलाइज करवाएंगे, समझ गए ना, ये इच्छा है। तो आपको हम आज कह रहे हैं, तो तुरंत आज प्रस्ताव ला करके दे दीजिए, समझ गए कि नहीं। हम चाह रहे हैं ये नाम बदल जाए। आप अगर उनसे बतियाते रहते थे, मेरा बतवे नहीं सुनते, अब तो कह दिए तब तो सुन रहे भी। हम भी चाह रहे हैं कि इसका नाम भी बदल जाए, तो इसका तो भी है बदल करके हम लोग करना चाहते हैं, सब हो और खूब आगे बढ़िए। और ठीक ही कहा उप मुख्यमंत्री जी ने, कितना बात बताया, कितना बहाली हम लोग करवा रहे हैं, ये तो आप लोगों के डिपार्टमेंट से संबंधित है। अब बगल में तो बैठे ही हुए हैं शिक्षा मंत्री जी भी, तक कितने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बहाली की शुरुआत की गई, हर तरह से, हर क्षेत्र में, हर जगह, पुलिस में कितनी बहाल, हर तरह से, किसी भी चीज में, कहीं भी, मेडिकल कॉलेज, हर जगह, तो जहां भी आवश्यकता है सब जगह। और ठीक ही कहा इन्होंने, हम लोग तो 10 लाख को नौकरी देंगे और 10 लाख को काम का और अवसर मिले। तो इसीलिए ये सब चीज जो हम लोग कर रहे हैं तेजी से, तो सब होगा, बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन अब बिहार के बारे में जरा भी कोई चिंता करता है जी, तो ठीक है कह रहे कि बिना मतलब का प्रचार प्रसार करता है। इधर आप बताइए तो, यहां पर जो भी कम्मा हुआ है वो कोई काम किया है ये लोग जो 9 साल से है, यहां कौन काम किया? ये सब कम्मा जो हम लोग करते रहे हैं, तो कई बार इसी को केंद्र में वो पॉलिसी बना के सोच रहा था कि भाई इसी को हम लागू कर दें ताकि सब समझे कि केंद्र से हुआ है। तो कई चीज तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, हम अपनी तरफ से करेंगे। बताइए ना भाई, हर घर नल का जल, तो उसके लिए लोग क्या करना चाहे। तो इसीलिए जान लीजिए कि हम लोग जो काम करते हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा करता है। अब कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार लोग यहाँ रहते हैं, तो बेचारे तो आ ही जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, लेकिन करें क्या ये?
तो इन लोगों का कोई बतवा को भेजेंगे, सब छापेगा जी? नहीं छापेगा। आज आप लोगों पर कब्जा कर लिया है केंद्र वाले, कुछ नहीं छापता है, उन्हीं का बात छापता है। तो इसीलिए ये सब बात होती है कि कौन चीज है, कौन काम कर रहा था। अब ये लोग अपना नामों लेता है जी, न बापू कोई लोग कुछ नाम लेता है। आज जब ये लोग अपने पटिया का है तो ये भी क्या लेता है, श्रद्धेय अटल जी का भी नाम लेता है, अटल बिहारी वाजपेयी का बढ़िया काम किए थे, हम लोग साथ में थे, उनका भी नाम नहीं लेता है। किसी का नाम लेता है? नहीं लेता है। मुरली मनोहर जोशी का नाम लेता है? ये जान लीजिए किसी का नाम नहीं लेगा। आज जो 21 साल से 22 साल से राजनीति में आया है, वो लोग को अपना दूब और अपना ही नाम खाली लेता है, कोई का नाम, अपने पटियों का भी नाम नहीं लेता। अब पहले जो लोग बिहार में भी था, हमारे साथ था, ठीक ठाक था, आजकल मेरे खिलाफ बोलता है। तो इसीलिए खिलाफ बोलता है कि हम बोल रहे हैं खिलाफ, ताकि जो केंद्र में है वो माने कि नहीं ये ठीक है और उसको जगह मिले, किसी को मिल रहा है। ये सब सोच लीजिए कौन टाइप का सरकार चल रहा है, क्या स्थिति है। इसलिए हम लोग तो इस सब पर कोई ध्यान नहीं। हम लोगों का काम है कि हम लोग काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। ये सब लोग कुछ कुछ बोल करके आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं, और हम लोग बोलिए कितना शुरू से ही किए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जात के लोग हो, सब लोग हो, लेकिन तरह तरह का कौन कौन बात करते रहता है। किसके लिए नहीं, हम लोग उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो काम करते रहेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग जो काम करते हैं उस सबका प्रचार नहीं ना हो पाएगा। लेकिन जनता को तो पते न है जी, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके चलते सब तो मोबाइल में देखते रहता है, तो उसी के चलते अपना इधर से उधर जो भी हो, लेकिन काम तो हम लोग कितना कर दिए। अब बिहार में जो काम शुरू हुआ है, देश छोड़िए दुनिया में कहीं नहीं था। साइकिल दिया लड़कियों को, कहां था पहले जी, और अब क्या हुआ तो कौन कौन काम हम लोग नहीं किए। तो इसीलिए याद रखिएगा, आप लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ाते हैं, तो कुछ चीजें जो सरकार के द्वारा की गई है लोगों के हित में, कोई अपने हित में हम लोग नहीं किए, लोगों के हित में काम किया। अब आज का जो राज में है वो अपने हित में सब बात करते हैं, लोगों के हित में कोई काम नहीं करते हैं। और हम लोग अपने हित में एक शब्द नहीं बोलेंगे, जो करेंगे लोगों के हित में काम करते हैं, और वही कहना चाहते हैं। तो हम तो अपने पत्रकार मित्रों को हाथ जोड़ करके बराबर प्रार्थना करते हैं कि अब तो मोबाइल में आ गया है जी, तो मान लीजिए आपका बतवा नहीं छापता है, तब का मोबाइल पर लिख लीजिए, तो सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या बात हुआ है। तो इसलिए हमारा ये अनुरोध है, अगर मानिएगा तो मानिएगा, और नहीं तो क्या है। इसीलिए हम आप सबका मानिएगा कि मेरा कि नहीं तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों के पक्ष में ही जान लीजिए। एक बार जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत दलों को एक करने के चक्कर में हो जाएगा, तो ये लोग चले जाएंगे, तो आपका सम्मान और बढ़ेगा और खूब आगे बढ़िएगा। याद करिए, और काम सब तो होबे करेगा, तो काम को न जानना चाहिए जी, ये ऐसे ही आदमी को जानना चाहिए। इसलिए हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं, और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप पढ़ाइएगा, हम प्रार्थना करेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाइएगा, आपकी बहाली हुई है। इधर उधर मत जाइएगा, रहिएगा जरूर वहीं पर, और जो आपको मिला है जगह वहां पर रहिए, पढ़ाइए, यही हम लोगों का अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः विभाग को बधाई देता हूं, और अब वो विभाग विज्ञान एवं प्रावैधिकी के अलावे विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के रूप में जाना जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।